नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले ज्यामिति रचना है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर आज 7 है। इस प्रश्नावली का ना यहाँ पे यह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं मैं प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर और यहाँ पे देखना चाहते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, तो एक समकोणीय त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ कर्ण के अतिरिक्त 4 सेमी तथा 3 सेमी लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 4/5 गुनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि एक समकोणीय त्रिभुज की रचना कीजिए। तो एक समकोणीय त्रिभुज की रचना करने के लिए हम सबसे पहले क्या दिया है, 4 सेमी दिया हुआ है, तो 4 सेमी की हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, जिससे यहाँ पे हम क्या कर लीजिएंगे, 4 सेमी की रेखा। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं B और इसका पॉइंट का नाम होगा C। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेमी की हम स्केल की सहायता से पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। जैसे 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो बोला है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो और कैसे हो, समकोणिक हो। तो यहाँ पे हम गोला प्रकार लेंगे, गोला प्रकार लेकर के यहाँ पे क्रॉस करेंगे और एक क्रॉस यहाँ पे ऊपर, मतलब यहाँ पे हम 3-4 क्रॉस कर लेंगे, एक यहाँ पे, एक इस पॉइंट और एक इस पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे करने के बाद इस पॉइंट से हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे क्रॉस करेंगे। फिर इस पॉइंट पे रखने के बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा इस पॉइंट से जब रेखा खींचेंगे एकदम सीधी रेखा में, तो एकदम सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी रेखा खींचने के बाद ये कितने इंच का, 90 इंच का कोण बनेगा जो समकोणिक होगा। और इसे हम मिला देंगे यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे C पे। ठीक है, इसका नाम होगा जाएगा A। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ पे ABC एक क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। और जैसे त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं पहला पॉइंट रचना में, क्योंकि हम इसकी रचना कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा एक त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार किए कि कोण B बराबर 90 अंश, तो कोण क्या हो जाएगा, B 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे कामा और BC बराबर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे AB का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे BC बराबर 4 सेंटीमीटर और BA बराबर 3 सेंटीमीटर हमने खींचा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेखा खींचा जो BC थी और एक यहाँ पे, फिर हमने इस पर क्या डाला, BC पे एक लंब डाला जो BAB हो जाएगी और यहाँ पे इसकी लेंस का 90 का कोण बनाएगी। 90 का कोण बनाने के बाद यहाँ पे इसकी जो A और B की जो लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर, B और C की जो लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज क्या बन रहा है, ABC हमारे पास क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमारे चैनल को DS स्टूडियो में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे आपको वीडियो अच्छा लगा हो हमारे वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक किरण, यहाँ का क्या कर देंगे, एक किरण लेंगे जो X मानते हैं जिससे हम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक किरण लेते हैं जो B से एक किरण रेखा खींचते हैं जिसका नाम हम देते हैं BX। ठीक है, तो त्रिभुज बन जाता है C, एक कोण बन जाएगा यहाँ पे CBX हो जाएगा। तो इसको हम कितने 5 बराबर भागों में बांट देंगे। यहाँ पे कितने 5 बराबर भागों में, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे कोण हमारा क्या बन जाएगा, कोण CBX बन जाएगा और यह एक न्यून कोण होगा। क्या होगा, यह एक न्यून कोण है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक रेखा BX इस प्रकार खींचा कि कोण
बोल कि सी बी एक्स, यहाँ से सी बी एक्स, कोण सी बी एक्स एक न्यून कोण है। क्या है? एक न्यून कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे सी बी एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास एक न्यून कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखते हैं। जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वहाँ पे बी एक्स को 5 कितने 5 बराबर भागों में बांटा, जो कि A1, A2, A3, A4, A5 है। क्या है? हमने यहाँ पे 5 बराबर भागों में बांटा, किसको? बी एक्स को। तो यहाँ पे हमने बांट दिया था 5 बराबर। यहाँ पे गोले प्रकार की सहायता से आप बांटेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे बोला भी है कि 5/3 गुना होना चाहिए, तो यहाँ पे कितनी रेखा होनी चाहिए? 5 रेखा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम हमने क्या दिया? A1, A2, A3 और ये A4 और ये A5 है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिएगा C को हम किससे मिला देंगे? क्योंकि यहाँ पे 5 बटा में क्या बोला है? 3, तो जो छोटा त्रिभुज बनेगा वो 3 गुना होना चाहिए, और यहाँ पे बड़ा त्रिभुज कितना होना चाहिए? 5 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम C को मिला देंगे किससे? A3 से। अब यहाँ पे लिखेंगे C को A3 से, या फिर A3 को C से मिलाया। ठीक है, तो हमने क्या कहा? A3 को किससे मिला दिया? C से मिलाया। अगले लिखेंगे 5वां पॉइंट। देखिएगा 5वें पॉइंट में हमारे पास क्या हो जाएगा? A5 से, कहाँ से? A5 से एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पे देखिएगा C को क्या होगा? BC के समांतर हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे, जो कहाँ पे? C' पे मिलता है। ठीक है, तो जैसे C' पे मिलेगा तो हम क्या करेंगे? A5 को किसके? यहाँ पे A3 C के समांतर A5 C' को क्या कर देंगे? मिलाया। ठीक है, किसको किसको मिलाया हमने? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A5 को C' पे मिलाया। तो यहाँ पे यही पॉइंट हम लिखेंगे। A5 से, ठीक है, A5 से A3C के समांतर, A5 से A3 के समांतर एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा, जो BC को करेंगे, BC को बढ़ाने पर C' पर काटता है। कहाँ पे? जब यहाँ पे BC, यहाँ पे A3C के समानांतर एक हमने रेखा खींचा, जो A5 C' पे मिलता है, और BC के समानांतर हमने क्या खींचा? एक रेखा खींचा, जो C से आगे की तरफ बढ़ता है, वो कहाँ पे? C' पे जा करके मिलता है। तो यहाँ पे हमने बढ़ा दिया और इसको मिला दिया A5 C'। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे छठा पॉइंट भी देखिएगा। छठा पॉइंट कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको क्वेश्चन तर ही गया होगा, तो यहाँ पे मिटा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, ए बी के समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे करता है। इसका नाम क्या है? A'। हम क्या कर देंगे? A' को किसके? AC के समानांतर A' C' से मिलाया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पटरी की सहायता से A' C' को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा एक अन्य रेखा C' से CA, देखिएगा एक अन्य रेखा C' से CA के
सी ए के समांतर, किसके समांतर, सी ए या ए सी के समानांतर, सी ए के समानांतर बी ए को बढ़ाने पर, बी ए को किसको, बी ए को बढ़ाने पर ए डैश पर क्या करता है, ए डैश पर मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने किसको, ए बी को आगे की तरफ बढ़ाया, ए बी के समानांतर हमने एक रेखा जो बढ़ाया, ऐसी रेखा को ए को बढ़ाया, कहाँ पे जाकर के बढ़ा, वो ए डैश पे जाकर के बढ़ा, और जहाँ पे हमने बी सी के समानांतर जब रेखा को आगे बढ़ाया तो कहाँ पे, सी डैश पे मिला, तो सी डैश को ए डैश से हमने मिला दिया। जहाँ पे वही पॉइंट हमने यहाँ पे बताया कि बी ए को बढ़ाने पर बी ए को बढ़ाने पर ए डैश पर यह क्या करता है, मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी डैश, यहाँ पे देखिएगा ए सी के समानांतर क्या हो जाएगा, ए डैश सी डैश हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो इस प्रकार त्रिभुज ए डैश बी सी डैश उभयनिष्ठ त्रिभुज है। क्या है, उभयनिष्ठ त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सत्यापन कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा सत्यापन इसका हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पूरे सत्यापन करने के लिए, और हमने एक वीडियो में भी पूरा सत्यापन किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे इसका सत्यापन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सी डैश ए डैश समानांतर हो जाएगा सी ए के। देखिएगा सी डैश ए डैश समानांतर किसके हो जाएगा, सी ए के। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे, समानांतर होंगे। समांतर जैसे कहते हैं हम लोग, यह त्रिभुज, यह रेखा ये इस रेखा के समांतर होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समानांतर हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी के समानांतर त्रिभुज हो जाएगा ए डैश बी सी डैश के। ठीक है, तो यहाँ इसके समानांतर हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे भुजाएं हो जाएंगी ए डैश बी। देखिएगा ए डैश बी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। अब समानांतर हो जाएगा हम यहाँ पे, देखिएगा बी सी। ठीक है, तो बी सी डैश बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी। तो बी सी डैश बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी बराबर। अब यहाँ पे अगला त्रिभुज देखिएगा ए, यहाँ पे ए डैश सी डैश समानांतर क्या हो जाएगा किसके, ए सी के। तो यहाँ पे ए डैश सी डैश समानांतर हो जाएगा किसके, ए सी के। तो इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे ए5 सी डैश समानांतर हो जाएगा A3 सी के। देखिएगा A5 सी डैश समानांतर किसके हो जाएगा, A3 सी के। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज ए, यहाँ पे देखिएगा BC A3 और यहाँ पे त्रिभुज BC डैश A5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज A5 सी डैश समानांतर हो जाएगा। देखिएगा त्रिभुज A5 सी डैश यहाँ पे समानांतर हो जाएगा A3 सी के। तो यहाँ पे त्रिभुज A3 सी के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा, देखिएगा तो BC डैश क्या हो जाएगा, BC डैश बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास BC बराबर, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा A5 क्या हो जाएगा A5 B बटे में यहाँ पे A5 यहाँ पे उल्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा पहले A5 बटे में A3
किसके A3। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे पहले B से कहाँ तक पहले गए हम लोग 5 पे गए हैं। कहाँ पे A से B से हमने पहले कहाँ के गए 5 पे। तो यहाँ पे 5वां भाग और बटे में यहाँ पे क्या है A B से फिर कहाँ गए तीसरे भाग पर। तो यहाँ पे बड़े भाग का त्रिभुज, फिर बटे में छोटे भाग का त्रिभुज, तो बटे में 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 20 से हम कहाँ पे गए हैं 3 पे। तो 5 बटा में हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व इसे मानेंगे 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या कर देंगे तुलना कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, तो A डैश B बटे में AB बराबर BC डैश बटे में, देखिएगा यहाँ पे BC डैश बटे में BC है, यहाँ पे BC डैश बटे में BC है, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा में 3। तो यहाँ पे हम वही लिख सकते हैं BC बटा में A डैश C डैश बटा में AC बराबर क्या आंसर आया है 5 बटा में 3। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 5 बटा में 3, और यह हमारा क्या होता है, यह रचना सिद्ध होती है, ठीक है, कि यहाँ पे है 5 बटा 3 गुना भुजाओं में क्या है बड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।